नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 11 फरवरी 2026 में, जहां मैं लेकर आता हूं द हिंदू की ऐसी वोकैबुलरी चुनकर जहां पर इंडिया में चाहे कोई सा भी एग्जाम जिसके सिलेबस में इंग्लिश एक पार्ट हो तो उसमें आपको ये सभी यूजफुल रहेंगे और आपके स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज क्या वोकैबुलरी है हमारे पिटारे में। चलिए दोस्तों, पहला हमारा वर्ड है प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। अगर इसको सरल भाषा में समझें तो पहले से ही किसी के बारे में अपनी राय कायम कर लेना। जैसे दोस्तों हम किस तरह से अपनी राय कायम कर लेते हैं, मान लीजिए कोई किसी स्टेट का होता है, कोई बिहार से है, कोई साउथ से है, तो हम पहले से ही राय कायम कर लेते हैं ना कि ये वहाँ का है तो वैसा ही होगा। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए किसी आदमी के ऊपर आरोप लगते हैं और मीडिया में मान लीजिए उसके ऊपर खबर चलाई जाती है, उसके बारे में भला बुरा बोला जाता है, तो एक तरह से लोगों के मन में वो मीडिया क्या कर रही है, प्रिजुडाइस भर रही है, उनको पूर्वाग्रह से आसक्त कर रही है। उसका कोर्ट ट्रायल नहीं होता, उससे पहले ही लोग राय बनाना शुरू कर देते हैं उस इंसान के बारे में। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता। दोस्तों कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा जो मैरी कॉम थी बॉक्सर, उन्होंने ये आरोप लगाए थे जो सिलेक्शन कमेटी थी बॉक्सिंग की कि वो फेयरनेस नहीं करती है अपने सिलेक्शन के दौरान, और वो क्या करती है, वो नेपोटिज्म करती है या फिर अपना रीजनलिज्म करती है, मतलब वो क्षेत्रवाद करती है या फिर भाई भतीजावाद करती है। वो अच्छे से फेयरनेस के साथ में सिलेक्शन नहीं करती है, मतलब निष्पक्षता के साथ में चयन नहीं करती है। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब होता है फैलाना या प्रसारित करना। जैसे दोस्तों आप लोगों ने दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा। उन्होंने भारत में जगह जगह जाकर वेदों के जो ज्ञान था उसको क्या किया, डिससेमिनेट किया पूरे इंडिया में। समझ गए दोस्तों। डिससेमिनेट करना मतलब उन्होंने उसे फैलाया, प्रसारित किया। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जब कोविड का टाइम था तो कोविड के टाइम में कितनी मौतें हो रही थी पूरी दुनिया में, ये आंकड़े हमें अच्छे से पता लग रहे थे क्योंकि वहाँ की जो मीडिया थी वो सब आंकड़े अच्छे से रिवील कर रही थी, पब्लिश कर रही थी। लेकिन वहीं चाइना के बारे में पूरी तरह से खबर आ नहीं पा रही थी क्योंकि चाइना की मीडिया पे चाइनीज गवर्नमेंट का अंकुश रहता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, उन आंकड़ों को कंसील करते हैं, छिपाते हैं। समझिए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है आदेश या जनादेश। जनादेश मतलब जनता का आदेश। आपको एग्जाम्पल के साथ अगर इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे 2019 में जो बीजेपी गवर्नमेंट चुन के आई थी तो वो किस मैंडेट की वजह से चुन के आई थी, गवर्नमेंट को मैंडेट था वोटर्स का कि आपको राम मंदिर बनाना है, 370 जो धारा है कश्मीर से उसे हटाना है। अगर दूसरे एग्जाम्पल में आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, आप कमेंट करके बताइएगा अभी फिलहाल कौन है मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के। तो उनका मैंडेट है कि इंडिया की जो सड़कें हैं उनकी कनेक्टिविटी अमेरिका की तरह कर देनी है, उनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बिल्ड करके देना है। तो वो जो मिनिस्टर हैं उनका क्या है, मैंडेट है, आदेश है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में और इस तरह की, इस क्वालिटी की रोड्स बना के देनी है पूरे इंडिया में। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। दोस्तों आप लोग कभी गुजरते होंगे किसी सिटी से जहाँ पे कैंटोनमेंट होते होंगे, मतलब जहाँ आर्मी एरिया हुआ, एयरफोर्स एरिया हुआ या छावनी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा प्रोहिबिशन का बोर्ड लगा रहता होगा, मतलब कि उसमें एंट्री प्रोहिबिट है, एंट्री पर प्रोहिबिशन है, मतलब आपकी जो अंदर प्रवेश करने पे आपका निषेध है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है मैमोथ। मैमोथ मतलब होता है विशाल। दोस्तों इस वर्ड का अगर आपको ओरिजिन बताऊं तो आज से हजारों साल पहले जब आइस एज हुआ करती थी तो उसके आसपास साइबेरिया का जो रीजन है, मतलब जो आज की डेट में रशिया का रीजन है, वहाँ पे मैमोथ जैसा एक बहुत बड़ा हाथी जैसा, जिसके कि हाथी से भी बड़े दांत थे, हाथी से बड़ा साइज था, जिसको कि हाथी का एंसेस्टर भी बोला जाता है, तो वो पाया जाता था जिसका नाम मैमोथ होता था। तो उसी से ये वर्ड बना मैमोथ, और मैमोथ का मतलब होता है विशाल। एग्जाम्पल के साथ इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे बैंक्स में पहले जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, नोट गिनने की मशीन नहीं आई थी, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को जितने भी नोट होते थे उनको अपने हाथों से गिनना पड़ता था, जिसके लिए उनको अलग से अलाउंस मिलता था उस टाइम नोट गिनने का। तो वो एक मैमोथ टास्क था, इतने सारी करेंसी को गिनना, इतने सारे नोट को गिनना। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा, साइज में छोटा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, नवजात शिशु होता है, कोई इन्फेंट होता है, उसके कितने टाइनी फिंगर्स रहती हैं, टाइनी नोज रहती है, टाइनी सा वो पूरा स्ट्रक्चर रहता है बच्चे का। टाइनी मतलब छोटी उंगलियां, छोटा स्ट्रक्चर, छोटा फ्रेम।
तो टाइनी का मतलब छोटा, या फिर कई लोग ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो अपना घर कैसा बनाते हैं, टाइनी हाउस, मतलब छोटा घर बनाते हैं वो। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, भंडार। दोस्तों जैसे इंडिया आज की डेट में बहुत हाइपर एक्टिव मोड में है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के लिए काफ़ी हद तक उसके आर्सेनल को भरने में, आर्सेनल को रिफिल करने का पूरा काम कर रही है। उसमें नए तरह के हथियारों को इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे दोस्तों नए तरीके के हमारे पास गन्स आ रही हैं, नए तरीके फाइटर जेट्स आ रहे हैं, नए तरीके के मिसाइल्स आ रही हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफेंस के जो आर्सेनल हैं, जो शस्त्रागार हैं या भंडार हैं, उनको भर रही है। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी या समाप्ति। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में सभी देश विस्तारवाद और विकासवाद की एक होड़ में लगे हुए हैं। तो उस वजह से वो काफ़ी सारे पेट्रोलियम के रिजर्व्स हुए, कोल रिजर्व्स हुए, उनका डिप्लीशन कर रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं, उनमें कमी आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा उत्खनन हो रहा है उन सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कि उन सब में क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, उनमें कमी आ रही है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। विजय मतलब जीत। दोस्तों जैसे आप लोगों ने मुंडकोपनिषद का एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा होगा, वो होता है सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते को इंग्लिश में अगर बोलें तो द ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, मतलब सत्य हमेशा जीतता है या सत्य की ही हमेशा जीत होती है। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है पराजय। जैसे दोस्तों हम लोगों ने इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसने कितनी बार डिफीट किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, जो भी हमारे अपोनेंट होते हैं उनको डिफीट करते हैं। या फिर एग्जांपल के तौर पे कह दें तो इंडिया ने कारगिल वॉर में या फिर 1965 वॉर में या 1971 वॉर में क्या किया था, पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट किया था, उसे हराया था। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है एम्पेरलिंग। एम्पेरलिंग का मतलब होता है संकट में डालना। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे हम जितना भी ह्यूमन वेस्ट है या फिर जो भी हमारा गार्बेज है उसको कहाँ डंप कर रहे हैं, उसको करते हैं हम ओशियंस में और अपने सागर जो समुद्र हैं उनमें डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, विच इज़ एम्पेरलिंग दी मरीन लाइफ। समझ गए दोस्तों। मतलब जितना भी कचरा वगैरह जो हम अपना समुद्र में डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ की जो समुद्री जीवन है वो संकट में डल रहा है, संकट में आ रहा है। समझ गए दोस्तों। वैसे दोस्तों ये जो वर्ड है एम्पेरलिंग, इसमें जो पैरिल है, पैरिल का मतलब जोखिम होता है और इम लगा के इसमें आगे जोखिम में डालना एक क्रिया बन जाती है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो है प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है संरक्षण करना या किसी चीज़ को बचाना। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट सुना होगा आपने, तो सरकार ने वो वाइल्ड लाइफ एक्ट किस लिए बनाया, जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। वो प्रोटेक्टिंग फोर्स है एक तरह से। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उत्तेजक या उकसाने वाला। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई सारे नेता प्रोवोकेटिव स्पीच देते हैं, मतलब जो भड़काऊ भाषण जिसे बोला जाता है। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा था अगर आधे घंटे के लिए पुलिस हटा दें तो 25 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे। कुछ इस तरह की प्रोवोकेटिव बयानबाजी थी, मतलब वो उकसाने वाली, वो उत्तेजित करने वाली बयानबाजी थी। तो इस तरह की बयानबाजी से वैसे नेताओं को बचना चाहिए, उन्हें विकास की राजनीति के ऊपर रोटियां सेकनी चाहिए, ताकि इस तरह की प्रोवोकेटिव स्पीच बोलकर उन्हें समाज में विघटन लाने की या फिर उन्हें तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है शांत करने वाला। दोस्तों आप लोग जब रात में अकेले होते होंगे और आराम से जब गाने सुनने का मन होता होगा तो आप बड़े ही सूदिंग गाने सुनते होंगे। जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ बड़ी ही सूदिंग थी, अरिजीत सिंह जो गाते हैं वो बड़े ही सूदिंग वॉइस के साथ गाते हैं। या फिर जब बचपन में हम लोगों को नींद नहीं आती थी तो हमारी मम्मियाँ जो हमें लोरियाँ सुनाती थी, वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा लोरियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो लोरियाँ हमें कैसी लगती थी, बड़ी सूदिंग लगती थी, बड़ी काम लगती थी, मतलब बड़े ही शांत कर देने वाली होती थी और उसके बाद झटपट हमें नींद आ जाती थी। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब होता है शांतिवाद। दोस्तों हमारे देश के महात्मा गांधी जी जो थे वो बहुत बड़े बिलीवर थे पैसिफिज्म के, शांतिवाद के। वो शांति चाहते थे, अहिंसा चाहते थे। वैसे दोस्तों ध्यान देने वाली एक चीज़ है, जो पैसिफिज्म वर्ड है
ये बना है पैसिफिक से, और पैसिफिक ओशियन आप लोग सब जानते होंगे जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो प्रशांत इसीलिए बोलते हैं, उसका नाम पैसिफिक इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी शांत है, उसमें लहरें वगैरह कम उठती हैं, तो उसका नाम प्रशांत महासागर रख दिया है। और उसी से आगे चल के ये वर्ड पैसिफिज्म बना, जो कि शांतिवाद कहलाता है। तो दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है मिलिटेरिज्म, मतलब सैन्यवाद। दोस्तों जैसे हिटलर था, जर्मनी का जो तानाशाह था, वो अपनी मिलिटेरिज्म के लिए जाना जाता था, सैन्यवाद के लिए जाना जाता था। उसने काफ़ी बड़ी सेना खड़ी कर दी थी और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा जो वर्ड है वो है पग्नेसिटी। पग्नेसिटी का मतलब होता है लड़ाकूपन या झगड़ालूपन। दोस्तों कई लोग या कई बच्चे जो स्कूल में या कॉलेजेस में होते हैं वो ट्रबल में आ जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं। किस वजह से? अपनी पग्नेसिटी की वजह से। क्योंकि अगर वो सबसे लड़ते रहेंगे, लड़ाकूपन जो उनके अंदर होगा, झगड़ालूपन होगा, तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती हैं। तो इसीलिए कई लोग अपनी पग्नेसिटी की वजह से ट्रबल में आते हैं, मतलब अपने लड़ाकूपन या झगड़ालूपन की वजह से ट्रबल में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको कैसा रहना है? आपको ये नीति अपनानी है पैसिफिज्म की। समझ गए दोस्तों? शांतिवाद की। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है पीसफुलनेस। पीसफुलनेस का मतलब होता है शांति प्रियता। दोस्तों जैसे कई लोग शहर में रह रहकर इतना परेशान हो जाते हैं यहाँ की भागदौड़, यहाँ की हेक्टिक लाइफस्टाइल देख के, तो वो फिर गांव में चले जाते हैं या किसी फार्म हाउस बना लेते हैं अपना खेतों पर। किस लिए? क्योंकि उन्हें पीसफुलनेस की लाइफ ज़्यादा पसंद है शहरी भागदौड़ से ज़्यादा। तो पीसफुलनेस मतलब शांति प्रियता उन्हें पसंद है और वो इसीलिए शहर छोड़कर गाँव में चले जाते हैं या फार्म हाउस पर रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के द हिंदू के वर्ड्स। इन सभी वर्ड्स को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को रिवीजन में दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, या आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपके काम आ सके, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, साथ ही साथ उस पर वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए दिन में नए वीडियो के साथ, कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।